दोस्तों, इस समय हम अपनी जरूरत के लगभग सभी हथियारों को खुद ही बना रहे हैं। आज हम अपनी नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर अपनी वायुसेना और थल सेना के लिए एक से बढ़कर एक मिसाइल को अपने देश के अंदर ही बनाकर तैयार कर चुके हैं। इवन हम इतने सक्षम भी हो चुके हैं कि हम अपने देश के अंदर ही एक पूरे ही फाइटर जेट को इस समय बना सकते हैं। लेकिन आज भी हम किसी सेक्टर में पीछे हैं, तो वो है एक फाइटर जेट का इंजन। इस समय हमारे पास ऐसा कोई भी इंजन मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम अपने फाइटर जेट को पावर दे पाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से कोई इंजन नहीं बनाया जा रहा हो। भारत लगातार अपने फाइटर जेट के लिए एक इंजन को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और जिस इंजन को हमने अपने फाइटर जेट के लिए बनाया है उस इंजन का नाम कावेरी इंजन है। हमारे इस कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन के सभी ग्राउंड टेस्ट पूरे हो चुके हैं, और इस इंजन के हमने फ्लाइंग टेस्टिंग को भी पूरा कर लिया है। इस टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि हमारे कावेरी इंजन ने उम्मीद से भी बढ़कर परफॉर्मेंस को दिया है, और इस समय हमारा कावेरी ड्राई इंजन ड्राई अवस्था में 52 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, और आफ्टर बर्नर के साथ हमारा ये इंजन 73 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। और देखा जाए तो जो फाइटर जेट होते हैं वो ज्यादातर एक उड़ान के समय पर ड्राई थ्रस्ट का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल केवल जब ही किया जाता है जब फाइटर जेट को ज्यादा पावर देनी होती है। और देखा जाए तो 73 किलो न्यूटन एक फाइटर जेट के लिए इनफ नहीं होता है, और अब तक इस इंजन को लेकर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब जीटीआरई ने हमारी गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए मना लिया है, और अब जीटीआरई की तरफ से कावेरी इंजन के एक आफ्टर बर्निंग सेक्शन पर काम किया जा रहा है। और आफ्टर बर्निंग सेक्शन जो ये नए वाला होने वाला है, इसकी मदद से हमारा कावेरी इंजन काफी आसानी से 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। और इस आफ्टर बर्निंग सेक्शन को बनने में अभी 1.5 से 2 सालों का समय लगने वाला है, और जैसे ही ये आफ्टर बर्निंग सेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद इस आफ्टर बर्निंग सेक्शन को ड्राई कावेरी इंजन में लगाया जाएगा। उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी, और टेस्टिंग में अगर हमारा इंजन 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर देता है तो उसके बाद काफी आसानी से हम इस इंजन को अपने तेजस फाइटर जेट में लगा सकेंगे। साथ में डीआरडीओ की तरफ से भी एक प्लान शुरू किया गया है जिसके तहत डीआरडीओ अपने कावेरी इंजन के पुराने वर्जन को तेजस फाइटर जेट में लगाने की कोशिश में लगा हुआ है, और ये वही इंजन होने वाला है जो 73 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा है। और जो 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन होगा वो इस इंजन से डिफरेंट रहने वाला है। और जिस कावेरी इंजन के हम तेजस फाइटर जेट में लगाकर टेस्टिंग करने वाले हैं, उस टेस्टिंग के दौरान जो भी डेटा निकलकर सामने आएगा उसको रिफाइन करते हुए इस इंजन को तेजस फाइटर जेट के साथ में सर्टिफाई कराने की कोशिश भी की जाएगी। और इस समय देखा जाए तो भारत कावेरी इंजन पर इसलिए ज्यादा फोकस करने में लगा हुआ है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन हमको फ्यूचर में काफी कम मिलने वाला है, जो भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा, क्योंकि भविष्य में जनरल इलेक्ट्रिक 1 सालों में केवल 20 ही F404 इंजन को बना पाएगी। यहीं पर भारत की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि हम अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के प्रोडक्शन को 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक लेकर जाएंगे, और 20 इंजन के साथ में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए ही भारत की तरफ से जल्द इस बात की कोशिश की जा रही है कि हम अपने कावेरी इंजन को ही इतना सक्षम बना दे कि ये हमारे तेजस फाइटर जेट को पावर देने में सक्षम हो जाए। इस इंजन को हम इसलिए भी जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं क्योंकि एक फाइटर जेट की पूरी ही लाइफ में एक फाइटर जेट को कम से कम 3 इंजनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपने F404 इंजन के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से रोक सकता है। इसीलिए ही कावेरी इंजन भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको तेजस फाइटर जेट में लगाकर कावेरी इंजन को टेस्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।